हृदय संरचना एवं क्रियाविधि। स्वागत है आपका मेरे चैनल बायोलॉजिकल साइंस में। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मानव हृदय या ह्यूमन हार्ट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो हृदय संरचना एवं क्रियाविधि। अब हमारा हार्ट जो है ये वक्ष गुहा में दोनों फुसफुस या फेफड़ों के मध्य थोड़ा सा बाईं ओर स्थित होता है। हृदय दो आवरणों से घिरा होता है जिसे हृदय आवरण या पेरिकार्डियम कहते हैं। दोनों आवरणों के मध्य पाए जाने वाला द्रव्य हृदय आवरणीय द्रव्य या पेरिकार्डियल फ्लूइड कहलाता है और यह द्रव्य जो है ये हृदय की भारी आघातों से सुरक्षा करता है। अगर हम बाह्य संरचना की बात करें तो यह गुलाबी रंग का शंक्य आकार का होता है जो मनुष्य की मुट्ठी के माप का होता है और इसका वजन करीब 300 ग्राम होता है। अब देखते हैं इसकी आंतरिक संरचना। तो आंतरिक संरचना में मनुष्य का हृदय 4 वेशम या 4 भागों या कोष्ठों में विभाजित होता है। ऊपर के 2 वेशम आलिंद तथा नीचे के 2 वेशम निलय कहलाते हैं। निलय की दीवारें आलिंदों की दीवारों की अपेक्षा मोटी भित्ति की होती हैं। प्रत्येक आलिंद अपनी ओर के निलय में आलिंद निलय छिद्र द्वारा खुलता है। इस तरह से आप चित्र में देख सकते हैं। ऊपर के 2 कोष्ठक जो हैं ये आलिंद हैं और नीचे के 2 हैं जो ये निलय हैं। यह है बायां आलिंद और बायां निलय और यह है दायां आलिंद और दायां निलय। बायां आलिंद और बायां निलय जो है इसके बीच में एक कपाट है जिसे हम बिस्कस्बिड या द्विवल्नी कपाट कहते हैं। उसी प्रकार से दाएं आलिंद एवं दाएं निलय के बीच में एक कपाट पाई जाती है जिसे त्रिवल्नी या ट्राइकस्पिड वेल कहते हैं। यह कपाट जो है ये रक्त को विरुद्ध दिशा मतलब निलय से आलिंद में नहीं जाने देती, तो विरुद्ध दिशा में जाने से रोकती है। इसका मतलब रक्त जो है केवल आलिंद से निलय में ही आ सकता है। उसी प्रकार से आगे दोनों आलिंदों के बीच में एक पट पाया जाता है जिसे अंतर आलिंद पट या इंटर ऑरिकुलर सेप्टम कहते हैं। इसी प्रकार दोनों निलय के बीच में भी एक पट पाया जाता है जिसे अंतर निलय पट कहते हैं। बाएं आलिंद से फुसफुस शिरा आकर मिलती है और दाएं आलिंद से महाशिरा आकर मिलती है। बाएं निलय का संबंध अर्धचंद्राकार बॉल द्वारा महाधमनी से तथा दाएं निलय का संबंध अर्धचंद्राकार बॉल द्वारा फुसफुस महाधमनी से होता है। तो ये आंतरिक संरचना में और हम इसको साफ क्लियर देख सकते हैं। ये ऊपर के 2 आलिंद और ये नीचे के 2 निलय। यह है हृदय का बायां भाग और यह है हृदय का दायां भाग। अब जो बायां आलिंद है इससे फुसफुस शिरा मिल रही है, यानी फुसफुस शिरा जो है शुद्ध रक्त फेफड़े से बाएं आलिंद में ला रही है। बाएं आलिंद से रक्त जो है बाएं निलय में आता है और बायां निलय जो है ये महाधमनी में रक्त पहुंचाता है। उसी प्रकार जो दायां भाग है उसमें महाशिरा जो हैं ऊपरी महाशिरा और निचली महाशिरा अशुद्ध रक्त दाएं आलिंद में लाती हैं। दाएं आलिंद से रक्त आता है दाएं निलय में और वहाँ से फिर फुसफुस धमनी में शुद्धिकरण के लिए जाता है। तो ये आंतरिक संरचना आप बना सकते हैं। और हृदय के ऊपर जब आंतरिक संरचना पे कोई प्रश्न आता है तो इस तरह का चित्र बनाकर आप उसे नामांकन करके क्लियर कर सकते हैं। अब है हृदय की क्रियाविधि। हृदय के आलिंद और निलय में संकुचन को सिस्टोल और शीतलन को डायस्टोल कहते हैं। तो हृदय के आलिंद और निलय में संकुचन और शीतलन दोनों क्रियाएं होती हैं। यह क्रियाएं एक निश्चित क्रम के में निरंतर होती रहती हैं जिससे हृदय की धड़कन या हृदय स्पंदन होता है। हृदय की एक धड़कन या स्पंदन के साथ एक कार्डियक चक्र पूरा होता है। एक चक्र में निम्नलिखित 4 अवस्थाएं होती हैं। पहला है शीतलन। इस अवस्था में दोनों आलिंद शीतलन अवस्था में रहते हैं और रुधिर दोनों आलिंदों में एकत्रित होता है। दूसरा है आलिंद संकुचन। आलिंदों के संकुचन होने को आलिंद संकुचन कहते हैं। इस अवस्था में आलिंद निलय कपाट खुल जाते हैं और आलिंदों से रुधिर निलय में जाता है। दायां आलिंद सदैव बाएं आलिंद से कुछ पहले संकुचित होता है। निलय संकुचन। निलयों के संकुचन को निलय संकुचन कहते हैं जिसके फलस्वरूप आलिंद निलय कपाट बंद हो जाते हैं एवं महाधमनियों के अर्धचंद्राकार कपाट खुल जाते हैं और रुधिर महाधमनियों में चला जाता है। फिर है निलय शीतलन। संकुचन के पश्चात निलय में शीतलन होता है और अर्धचंद्राकार कपाट बंद हो जाते हैं। निलयों के भीतर रुधिर दाब कम हो जाता है जिससे आलिंद निलय कपाट खुल जाते हैं। तो ये 4 जो हैं ये इसकी स्टेप्स हैं इसकी क्रियाविधि की। अब दोहरा परिसंचरण। हमारा हृदय जो है उसमें रक्त परिसंचरण को दोहरा परिसंचरण कहते हैं। क्यों? एक पूरे रक्त परिसंचरण चक्र में रक्त हृदय से 2 बार गुजरता है फिर अंगों तक पहुंचता है। इस प्रकार के परिसंचरण को दोहरा परिसंचरण या डबल सर्कुलेशन कहते हैं। पहले अशुद्ध रक्त शरीर के विभिन्न भागों से महाशिरा द्वारा
हृदय के दाएं भाग में आता है, जिसे फिर फुफ्फुस धमनियों द्वारा फुफ्फुस या फेफड़ों में शुद्ध होने के लिए भेजा जाता है। उसके बाद फेफड़ों से शुद्ध होने के बाद रक्त पुनः हृदय के बाएं भाग में आता है, जहां से उसे महाधमनी द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में भेजा जाता है। अर्थात ऑक्सीजन युक्त रक्त तथा ऑक्सीजन रहित रक्त वाहिनियों में या हृदय में कभी नहीं मिलता, और यही जो है ये डबल सर्कुलेशन या दोहरा परिसंचरण का महत्व है। इस तरह से हम चित्र में दिखा सकते हैं। ये जो है हृदय का बायां भाग है। फुफ्फुस शिरा जो है इसमें शुद्ध रक्त ला रही है। फिर निलय के संकुचन से शुद्ध रक्त जो है महाशिरा में चला जाता है, महाधमनी में चला जाता है, और महाधमनी से रक्त जो है शरीर के विभिन्न भागों में पहुंच रहा है। उसी प्रकार से महाशिरा जो है अशुद्ध रक्त शरीर के विभिन्न भागों से दाएं आलिंद में ला रही है। दाएं आलिंद से दाएं निलय, और दाएं निलय में जो है वो अशुद्ध रक्त जो है फिर शुद्धिकरण के लिए फुफ्फुस धमनी द्वारा फुफ्फुस में जाता है। और इसको हम क्लियर रेखा चित्र से समझा सकते हैं कि फुफ्फुस या फेफड़े से महाशिरा जो है वो शुद्ध रक्त लेकर आती है बाएं आलिंद में। बाएं आलिंद से रक्त आता है बाएं निलय में, बाएं निलय से रक्त आता है महाधमनी में, और महाधमनी से शुद्ध रक्त जो है शरीर के विभिन्न भागों में चला जाता है। शरीर के भागों में जाने के बाद कोशिकाएं जो है वहाँ से ऑक्सीजन ले लेती हैं और CO2 जो है वापस विसरण द्वारा छोड़ देती हैं। यह CO2 वाला जो रक्त है, जिसे हम अशुद्ध रक्त कह सकते हैं, ये फिर महाशिरा द्वारा एकत्रित होकर दाएं आलिंद में आता है। फिर दाएं आलिंद से दाएं निलय में, और दाएं निलय से फुफ्फुस धमनी में शुद्धिकरण के लिए जा रही है, और फिर फुफ्फुस धमनी से फुफ्फुस से पहुंचता है, जहां उसमें ऑक्सीजन गैस घुल जाती है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं रेखा चित्र में क्लियर, आधे भाग में शुद्ध रक्त का परिसंचरण हो रहा है और आधे भाग में अशुद्ध रक्त का परिसंचरण हो रहा है। तो ये रेखा चित्र अगर आप बिना देखे बना सकते हैं, इसका मतलब आपको हृदय की संरचना और क्रियाविधि समझ में आ गई। अब देखते हैं हृदय स्पंदन या हार्ट बीट। हृदय के लयबद्ध संकुचन को हृदय स्पंदन कहते हैं। हृदय के संकुचन के लिए आवश्यक आवेग शिरा आलिंद नोड SAN द्वारा किया जाता है, जो दाएं आलिंद पर स्थित होता है। SAN हृदय की गति निर्धारित या पेस मेकर का कार्य भी करता है। इसकी आवेग उत्पन्न करने की दर 72 से 80 प्रति मिनट होती है, और यही हमारे हृदय की धड़कन होती है। हृदय के एक स्पंदन होने से लेकर अगले स्पंदन के प्रारंभ होने तक के परिवर्तनों के क्रम को हृदय चक्र कहते हैं। सामान्य हृदय चक्र पूर्ण होने में 0.08 सेकंड लगते हैं। प्रति हृदय चक्र में 2 भाग होते हैं, सिस्टोल या संकुचन और डायस्टोल तथा शीतलन। सिस्टोल के समय त्रिवलनी तथा द्विवलनी कपाट के बंद होने से लब की ध्वनि होती है, तथा डायस्टोल के समय अर्धचंद्राकार कपाट के बंद होने से डब की ध्वनि होती है। हृदय ध्वनि को एक इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से मापा जाता है, जिसे हम स्टेथोस्कोप कहते हैं। तो ये हो गया हृदय की संरचना एवं क्रियाविधि। जीव विज्ञान, बायोलॉजी या साइंस से संबंधित और वीडियोज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।